सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में सेहत ज़िंदगी के साथ आपका फैमिली मुआलिज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम एक अहम मौजू पे बात करना चाह रहे हैं और वो है हाइपर यूरेसीमिया, यानी बदन में यूरिक एसिड की ज़्यादती। ठीक है जी, ये एक ख़ास किस्म का नमक है जो कि हमारे जिस्म में प्रोटीन से पैदा होता है। प्रोटीन की जो हमारी मेटाबॉलिज्म होती है उससे पैदा होता है। और नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोटीन हमारे जिस्म में गोश्त और रेशा जो है वो बनाते हैं और हमारे बदन में बहुत अहम काम करते हैं। फिर ये जो यूरिक एसिड होता है, जो कि प्रोजेंथीन और फिर ज़ैंथीन और ज़ैंथीन के बाद से यूरिक एसिड बनता है, ये भी हमारे जिस्म में बहुत अहम काम करता है। ग़ालिबन आप ये सोच रहे होंगे कि यूरिक एसिड बहुत ही ख़राब चीज़ है और हमें बीमार कर देता है। नहीं, इसकी एक ख़ास दर्जा बंदी है, एक ख़ास मिक़दार है कि जिसमें जो है ये हमारे बदन में अगर उससे ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो फिर बहुत ही ख़तरनाक बीमारियां जो हैं, छोटी छोटी बीमारियां भी पैदा करता है लेकिन ख़तरनाक बीमारियां भी पैदा करता है। तो हाइपर यूरेसीमिया जो है वो अमूमन जानवरों की प्रोटीन खाने से, गोश्त खाने से, ऑर्गन मीट खाने से, जैसे कलेजी, मगज़, गुर्दे, पाए, इस किस्म की चीज़ें खाने से, या फिर बहुत ज़्यादा जो है नबाताती प्रोटीन भी अगर हम ज़्यादा खा रहे हों और फिर साथ में हमें कुछ और छोटी मोटी बीमारियां भी हों, या हम पानी कम पीते हों, या हम तेज़ाबियत वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाते हों, या अब हम जो है जैसे कि वेस्टर्न लोग हैं जो है यूरिक एसिड जो है उनके बदन में इसलिए ज़्यादा होता है कि वो लोग शराब नोशी करते हैं। तो जो लोग शराब नोशी करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, उसको हज़म नहीं करते हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो मुतहरक नहीं होती है, तो ऐसे लोगों के जिस्म में जो है वो यूरिक एसिड पैदा होना शुरू हो जाता है। याद रखिए कि यूरिक एसिड जो है मर्दों में बहुत ज़्यादा होता है। औरतों में अगर एक औरत को यूरिक एसिड हाई हो जाएगा तो उसके मुतनासिब जो है 2 या 3 मर्दों में यूरिक एसिड हाई होगा। तो इसको हम मर्दों की बीमारी भी कह सकते हैं। अब आते हैं कि इसकी मिक़दार क्या होनी चाहिए। इसकी नॉर्मल मिक़दार 3 मिलीग्राम डेसीलीटर से लेके 7 मिलीग्राम डेसीलीटर तक होनी चाहिए बदन में। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये हमारे बदन में बहुत से अहम काम भी करता है, ख़ासकर रेशे वाले जिस्म में जो उज़लात हैं उन्हें बनाता है और हमारे लिए बहुत ही अहम चीज़ है। बिलख़ुसूस हामिला ख़वातीन में यूरिक एसिड अगर प्रोटीन से बन रहा है तो साथ ही साथ में वो माँ के पेट में बच्चे की नशोनुमा भी कर रहा है। अब ये मिक़दार जो है मर्दों में अगर 3 से 7 तक है और औरतों में 2.5 मिलीग्राम से लेके 6.5 मिलीग्राम तक है, तो ये नॉर्मल मिक़दार तसव्वुर होगी। इसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है कि आप मुसलसल अपना जो है यूरिक एसिड चेक करवाते रहें, और वो भी नौजवानी में। ये उधेड़ उम्र की बीमारी है और ख़ास कर औरतों में, जबकि उनकी माहवारी बंद हो जाती है और बच्चों के तौलीदी निज़ाम में जो है कमी आ जाती है, और ऐसी औरतें जो है उनमें फिर ये बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये जो है अमीरों की बीमारी तस्वर होता है, ये मकबूल घरानों की बीमारी है। जो लोग ज़्यादा खाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात पीते हैं, ख़ासकर कोला ड्रिंक्स जो हैं वो इसके लिए बहुत ख़तरनाक हैं। तो नाज़रीन जो है किसी सूरत में भी नौजवान औरत में यूरिक एसिड कम करने की कोशिश न करे, ख़ास तौर पे कि जब वो बच्चे पैदा करने की उम्र में हो। अब अगर औरतें जो हैं 45 साल से ज़्यादा हैं या 50 साल के करीब हैं, और मर्दों में जो कि 40-45 साल के हैं और उनमें यूरिक एसिड जो है ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को फिर इलाज करना चाहिए। लेकिन इलाज से पहले परहेज़ है। और परहेज़ क्या है कि आप जितनी भी जो जानवरों की प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, जैसे गुर्दा, कलेजी, पाए, मगज़, या ज़्यादा गोश्त, तिक्के कबाब, बारबेक्यूज़, मुसलसल जो है कढ़ाई तिक्के खाना, और चाय का, कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, पानी का कम पीना, सिगरेट नोशी करना, या जो है खुदा ना करे जो है अगर हम मुसलमान हैं तो कोई अगर अल्कोहल पीते हैं, तो ऐसे लोगों को ये बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है।